हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है संदीप। आज इस वीडियो में हम देखने वाले मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें, मतलब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए मॉक में या फाइनल एग्ज़ाम में। देखिए, इस वीडियो में हम अब 3 महीने बाकी है आरआरबी एग्ज़ाम के लिए, तो हम आरआरबी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। और आरआरबी एग्ज़ाम में सबसे मेन क्वेश्चन आता है हमें किस सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए, मतलब मैथ से शुरू करना चाहिए या रीजनिंग से, क्योंकि इसमें बाकी के एग्ज़ाम जैसा नहीं होता। इसमें सेक्शनल टाइम भी नहीं होता, अपने ऊपर सब होता है कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है और कौन सा सेक्शन पहले उठाना है। ये अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, मतलब अपनी अपनी स्ट्रांग। किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को रीजनिंग अच्छा लगता है, तो अपने अपने हिसाब से करना। मैं खुद मैथ्स पहले लेता था क्योंकि मेरा क्वांट अच्छा था। तो देखिए, जिसका भी क्वांट थोड़ा वीक है वो रीजनिंग पहले ले सकता है। अगर आपको क्वांट अच्छा लगता है तो आप क्वांट से शुरू कर सकते हो। तो देखिए, जब भी आप क्वांट मतलब पहले लो या 2 सेकंड रीजनिंग के बाद लो, जब भी आप क्वांट सेक्शन पे आ जाओ ना, तो क्वांट का मतलब इस वीडियो में हम क्वांट की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। तो इसके बाद रीजनिंग की बताऊँगा अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में क्वांट की स्ट्रैटेजी बताऊँगा। तो पहले जब भी हम क्वांट सेक्शन ओपन करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक आ जाएगा। कोई भी रैंडम सीक्वेंस आएगा लेकिन आपको क्या करना है, आपके माइंड में पहले से ये बिठाना है, मुझे पहले सिंप्लीफिकेशन करना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक करना है, उसके बाद डीआई करना है, अरिथमेटिक करना है। मतलब जो भी आसान आसान क्वेश्चन है वो पहले करने हैं और तो जैसे जैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते हैं वो बाद में करनी है। तो देखिए, ये जो पैटर्न लिखे हैं ना मैंने, ये मेरा लास्ट ईयर की शिफ्ट के अकॉर्डिंग लिखी है। मतलब आरआरबी क्लर्क मैंने लास्ट ईयर जो दिया था, मेरे शिफ्ट में यही आया था और आरआरबी पीओ में भी यही आया था। तो देखिए, मेरे शिफ्ट में लास्ट ईयर क्या आया था, सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन आए थे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं आया था मेरे में, नंबर सीरीज आई थी 5 क्वेश्चन। और डी आया था 10 क्वेश्चन। और अर्थमेटिक के 10 या 12 क्वेश्चन आए थे। कुछ तो प्लस माइनस हो सकता है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है। और ये मेरा में थोड़ा मतलब आरआरबी क्लर्क के अकॉर्डिंग थोड़ा हार्ड है शिफ्ट, क्योंकि इसमें 2 DI आई थी। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में DI एक ही आ जाए 5 मार्क के लिए, बाकी के 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के पास आ जाए या नंबर सीरीज पास आ जाए, दोनों भी। तब क्वेश्चन मतलब तब शिफ्ट थोड़ी आसान होती है, क्योंकि नंबर सीरीज भी इजी होती है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी इजी होता है, और DI एक ही आ गई तो शिफ्ट इजी हो सकती है। तो कोई नई शिफ्ट अगर तब भी आ जाए तो नॉर्मलाइजेशन होता है और आपको फ़ायदा ही हो जाएगा, कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए, तो अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए, जब भी हम स्टार्ट करें एग्ज़ाम, मतलब सेशन स्टार्ट करेंगे, तो पहले सिंप्लीफिकेशन लेना। और कोई भी आ जाए, पहले अरिथमेटिक, अगर आपको क्वेश्चन शुरू करते अरिथमेटिक का क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही आसान भी आ जाए, तो भी क्या करने का, स्किप करके सीधा सिंप्लीफिकेशन पे जाने का। सिंप्लीफिकेशन में 15 क्वेश्चन लगभग प्लस माइनस हो सकते हैं, 13, 15, 12 ऐसा कुछ भी आ सकते हैं, जितने आएंगे उतने करने के। उसके बाद क्वाड्रेटिक या नंबर सीरीज दोनों में से जो आया है वो करने का। और उसके बाद आपके पास 2 चॉइस बचते हैं, डीआई करो या अरिथमेटिक करो। तो इसमें क्या करने का, डीआई करने का, अरिथमेटिक से पहले डीआई, क्योंकि इसका रीज़न है डीआई प्री प्री है। और जो आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क दोनों का भी डीआई बहुत हार्ड नहीं आता, आसान ही आता है। तो डीआई करने का, और डीआई मतलब बहुत रेशियो और परसेंटेज के ऊपर ही खेलता है, बहुत हार्ड नहीं डालता, ईजी आता है। उसके बाद अरिथमेटिक, अरिथमेटिक क्या क्या करने का। अब इससे क्या होता है, आपने ये अगर ये सिंप्लीफिकेशन के 3-4 मिनट में कर दिए, ये 3-4 मिनट में, 3 और 3 6 मिनट हो गए। और लगभग डीआई को 3 3 6 और वो 6 12 12 मिनट हो गए ना। तो आपके पास कितने, मतलब 12 और 10, मतलब 10 10 मिनट बच गए ना लास्ट के। तो 10 मिनट में, 10 भी नहीं, 8 9 मिनट भी बच गए ना, तो आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे और आप आउट ऑफ कर लेंगे मैथ का सेक्शन। तो देखिए, ये यही अप्रोच लगना रखना, आरआरबी पीओ आ जाए या आरआरबी क्लर्क,
दोनों में भी। और अपने अप्रोच पे अड़े रहना, क्योंकि आपको वो प्रलोभन दे सकता है। अरिथमेटिक का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आसान दे सकता है, तो आपको क्या लगेगा, चलो आसान क्वेश्चन है, अरिथमेटिक से स्टार्ट करते। तो आप अगर 10 क्वेश्चन आए अरिथमेटिक के, आपने एक क्वेश्चन सही किया, सही से टाइम में किया, दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी आसान आ गया, आपने कर दिया, उस फ्लो में क्या करोगे आप? अगर आपने स्टार्टिंग में अरिथमेटिक किया, तो मैं बताता हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हुई, इसलिए बताता हूँ। अगर आपने 10 क्वेश्चन आ गए, आपने 8 क्वेश्चन सही से किए, मतलब सही टाइम में किए और अच्छे फ्लो में किए, कोई स्टक नहीं हो, स्टक होने के बावजूद स्टक नहीं हुई। तो अगर लास्ट के 2 क्वेश्चन है ना, अगर उसमें अगर आप स्टक हो गए और आपने वो स्किप नहीं कर दिया जल्दी से, 2-3 मिनट गए और आप उसके बाद स्किप कर गए, तो आपके पास क्या क्या प्रेशर बनेगा पता है? आपके उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और डीआई, ये लगभग 25 या 30 क्वेश्चन आपके बच जाएंगे और आपके पास टाइम कम बचेगा। तब आप के ऊपर इतना प्रेशर बनेगा, आप सिंप्लीफिकेशन या नंबर सीरीज़, इसमें सिली मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और नंबर सीरीज़ का आसान भी पैटर्न आ जाएगा ना, तो भी आप ना वो कैच नहीं कर पाओगे। क्यों? कि आपके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, वो टाइम का प्रेशर होता है ना, उससे बहुत सारी गलतियाँ होती है, बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी गलतियाँ होती है। तो वहाँ पे ऑप्शन भी ऐसे होती है, अब उनको एग्ज़ाम वाले को पता है ये क्या करेगा, तो ऑप्शन भी ऐसे सेट करते हैं, अपनी गलती होने के बावजूद हमारा आंसर मैच होता है और हम वो आंसर टिक करते आते हैं। और उसके बाद क्या होता है, टिक करने के बाद हमको लगता है हमने सही किया है, लेकिन वो गलत होता है। इसलिए रिस्क नहीं लेने का आरआरबी में, कुछ भी रिस्क नहीं लेने का। आपने जो अब जो मॉक देते हो ना, मॉक में अच्छी अप्रोच बनाओ, मतलब आपको जैसा फाइनल में खेलना है ना, फाइनल एग्ज़ाम में जो अप्रोच आपको रखनी है वो मॉक में देते रहिए उसी अप्रोच को। अगर हो सकता है आपको बदलनी है ना अप्रोच, तो मॉक टेस्ट में बदल के देखिए। फाइनल एग्ज़ाम में कोई नया ट्राई करने का नहीं सोचिए, क्योंकि वहाँ पे नया कुछ नहीं चलेगा। जो आपने मॉक में जो अप्रोच रखा है उसी अप्रोच पे एग्ज़ाम को क्लियर करें। और देखिए सेम उसी प्रकार आरआरबीपीओ का भी थोड़ा, आरआरबीपीओ का लेवल बढ़ता है, मतलब सिंप्लीफिकेशन थोड़ा कम हो जाती है और एक डीआई बढ़ता है। यहाँ पे डीआई मैंने 3 लिखी है, क्योंकि 2 डीआई आते हैं और 1 मिनट, 2 डीआई आते हैं और एक केसलेट आता है। केसलेट हो सकता है छोटा आ जाए 3 मार्क के लिए, और नया ये Q1 Q2, मतलब क्या करेंगे, Q1 में एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन देंगे या Q2 में कोई वैल्यू देंगे और बताएंगे Q1 या Q2 दोनों स्टेटमेंट से कौन सा बड़ा है, रिलेशन बताओ। और क्या हो सकता है नहीं तो Q1 Q2 2 अरिथमेटिक के क्वेश्चन दी जाए छोटी छोटी, और बाद में बताएंगे दोनों स्टेटमेंट में क्या रिलेशन है। Q1 Q2 भी कुछ हार्ड नहीं आता, आसान ही आता है, लेकिन आरआरबी क्लर्क की इतने अटेम्प्ट नहीं हो सकते यहाँ पे, क्योंकि ये लेंदी बन जाएगा। अरिथमेटिक के क्वेश्चन 15 आ जाएंगे और डीआई एक बढ़ जाएगा, और जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज वो कम ही आएंगे। और सबसे बड़ी बात, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये मॉक टेस्ट के, आप मॉक टेस्ट में भी ये लागू कर सकते हो और फाइनल जब आप एग्ज़ाम देते हो तभी भी ये याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए जब भी आप मॉक देते समय, मॉक देने के लिए बैठ जाओ या फाइनल मतलब फाइनल एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम हॉल में जाओ, तब ये 4 पॉइंट याद रखना। जब भी आप कॉन्फिडेंट रहना, मतलब क्या रहना, अगर क्वेश्चन पेपर आसान आ जाए, आपकी शिफ्ट आसान आ जाए तो आपके अटेंड हो जाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट हार्ड आ जाए, आपको पता चलता है सॉल्व करते समय ये मेरी शिफ्ट हार्ड है, तो डरने का नहीं, ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत करने का नहीं, क्या करने का, अगर आपके अटेम्प्ट कम हुए ना तो भी आपको कोई लॉस नहीं होगा, कट ऑफ कम जाएगा या आपको नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क बढ़ सकते हैं। तो कॉन्फिडेंट रहना, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ऐसा दिमाग में रखना। अगर मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, ये भी याद रखना। इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने ऊपर। और और एग्ज़ाम में ना हर कोई स्टक होता है, कोई पजल में स्टक हो जाएगा, कोई डीआई में, कोई अरिथमेटिक के क्वेश्चन में,
कोई किसी किसी को तो नंबर सीरीज़ का पैटर्न में थोड़ा स्टक होता है, 1 मिनट जाता है या 1.5-2 मिनट जाती है, तो टेंशन नहीं लेने का। इससे क्या होता है, हम आदमी हैं, तो आदमी से तो गलतियाँ होती है, और आप अकेले नहीं हो जो स्टक हुए हो इस क्वेश्चन में। तुम्हारे साइड वाला जो बंदा है ना, इस साइड में या दोनों साइड का, वो दोनों भी स्टक हुए हैं, लेकिन वो दोनों इस क्वेश्चन में नहीं, दूसरे क्वेश्चन में स्टक हुए हैं। ये याद रखना, हर कोई स्टक होता है, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर वही करता है जो शांत रहता है और क्वेश्चन को, स्टक हुए क्वेश्चन को तुरंत स्किप करके अगले क्वेश्चन फ्रेश मूड से, फ्रेश पावर से टूट पड़ता है और बाउंस बैक करता है। उस पहले स्टक हुए क्वेश्चन का प्रभाव दूसरे क्वेश्चन पे नहीं दिखाता और वो बाकी के क्वेश्चन बढ़िया करता है। तो ऐसा नहीं बाउंस बैक लाता है, वो ऐसा छोड़ देता है, वो जो होगा सो हो गया, और तुरंत नए जोश से बाकी का क्वेश्चन पेपर वो पूरा सॉल्व करता है। तो आप भी क्या करना, अगर स्टक भी हो गए हो, शांत रहना, 2 लंबी सांस लेना, छोड़ देना, और बाकी के जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को स्किप करके बाकी के क्वेश्चन बढ़िया अटेम्प्ट करना, आपका हो जाएगा। और बस, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल पे, और देखिए, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।